नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं राधा कृष्ण की कहानी लैला की शादी, जो कि BNU के BCA फर्स्ट सेमेस्टर की पहला लेसन है। इस कहानी के लेखक है राधा कृष्ण। उनका एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। इनका जन्म 18 सितंबर 1910 को रांची के एक मध्यवित्त परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था में इनके पिता रामजतन लाल का निधन हो गया, अतः इनके प्रारंभिक जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण रहा। स्कूली शिक्षा से अधिक इन्होंने जीवन की पाठशाला में अनुभव और ज्ञान अर्जित किया। राधा कृष्ण वस्तुतः स्वाध्याय और जन्मजात रचनात्मक प्रतिभा के उपज थे। साहित्यकार राधा कृष्ण ने हिंदी की कथा साहित्य को शैली, स्वरूप और वस्तु की दृष्टि से एक नई और महत्वपूर्ण दिशा की ओर उन्मुख किया था। प्रेमचंद जैसे कथा सम्राट ने कथाकार राधा कृष्ण के संबंध में कहा था, हिंदी के उत्कृष्ट कथा शिल्पियों की संख्या काट छाट कर 5 भी कर दी जाए तो उनमें से एक नाम राधा कृष्ण का होगा। राधा कृष्ण की पहचान प्रेमचंद धारा के एक लेखक के रूप में प्रेमचंद के जीवन काल में बन चुकी थी। राधा कृष्ण और घोष बोस बनर्जी चैटर्जी 2 नामों से लिखा करते थे। घोष बोस बनर्जी चैटर्जी नाम से हास्यव्यंग और राधा कृष्ण नाम से गंभीर एवं अन्य विद्यागत रचनाएं। राधा कृष्ण की पहली कविता सिन्हा साहब सन 1929 की हिंदी गल्पमाला में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद क्रमशः महावीर, संदेश, भविष्य, जन्मभूमि, हंस, माया, माधुरी, जागरण आदि प्रसिद्ध पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहीं और देखते देखते पूरे हिंदी जगत में अप्रतिम कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने महावीर, हंस, माया, संदेश, झारखंड कहानी, आदिवासी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रकाशित प्रमुख कृतियां कहानी संग्रह रामलीला, सजला, गलिपका, गेंद और गोल, चंद्रगुप्त की तलवार, उपन्यास रूपांतर, बोगस, सनसनाती सपने, उस देश को कौन जीत सकेगा, सपने बिकाऊ हैं, फुटपाथक, नाटक छोड़ो, भारत छोड़ो, बिगड़ी हुई बात, वह देखो सांप, बाल सहित, करम साड़ की कहानी, भकोलवा, बागड़ बिल्ला, 3 दोस्तों की किस्मत आदि इनकी प्रकाशित हुई और इनका निधन 3 फरवरी 1979 यानी कि 1979 को हो गया। आइए कहानी का सारांश देखते हैं। लैला की शादी में लैला कहानी की मुख्य पात्र लैला की माँ है। लैला की माँ लैला की शादी तय कर देती है और शादी का आयोजन के लिए बहुत कठिनाई महसूस करती है और मजनू के प्रति उसकी मदद मांगती है। लैला की माँ ने शादी के लिए भारी मात्रा में सामान जुटाने का बजट तैयार किया है, लेकिन बाजार में हालत खराब हो गए। जरूरी सामान तो मिल ही नहीं पा रहा था। मजनू, जो कि लैला के लिए तड़प रहा था, अपनी स्थिति से मजबूर हो गया और 17 बोरे गेहूं खरीदने में असमर्थ रहा। अंततः शहर का नामी गुंडा उस्मान सामने आया और उसने न केवल सारे सामान की व्यवस्था की, बल्कि लैला की शादी के लिए मजनू की जगह लेने की पेशकश भी की। मजनू की निराशा के साथ कहानी समाप्त होती है और लैला की शादी अब उस्मान के साथ तय हो गई थी। कहानी यहाँ पे है कि लैला की माँ शादी की तैयारी कर रही है और इस तैयारी के दौरान आने वाली कठिनाई को महसूस करती है। इसका चित्रण किया है। लैला की माँ ने शादी के लिए बहुत लंबा चौड़ा बजट बनाया है, जिसमें बहुत सारे सामान, वो भी ज़्यादा अधिक मात्रा में ज़रूरत है, लेकिन बाजार में इतने हालत ख़राब है, दुकानें बंद हैं और जो थोड़ी बहुत दुकानें खुली हैं उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, मारामारी हो रही है और सामान भी कम अवेलेबल है। इस कठिन परिस्थिति में परेशान होकर लैला की माँ ने मजनू से इसके लिए मदद मांगी, जो कि लैला के प्रति अपनी असीम मोहब्बत के कारण हमेशा तत्पर रहता था। मजनू ने जब सुना कि उसे 17 बोरे गेहूं खरीदने की जिम्मेदारी दी गई है तो वो दंग रह गया। उसने कहा कि उसके लिए तो इतना लेके आना बहुत मुश्किल है, अगर 2-3 सेर हो तो कहो। लेकिन उसकी मजबूरी ने उसे अपना उत्तर स्पष्ट करने के लिए मजबूर किया। मजनू ने कहा कि वह इतना बड़ा काम नहीं कर सकता और शादी के लिए गेहूं लाना उसकी क्षमता से बाहर है। इस पर लैला की माँ ने चिंता जताई कि गेहूं के बिना तो भाई शादी संभव ही नहीं होगी, हो ही नहीं सकती तुम्हारी शादी।
लैला की माँ और मजनू की इस स्थिति को शहर का एक नामी गुंडा उस्मान देखता है और वहाँ हस्तक्षेप भी करता है। उसने लैला की माँ की समस्याओं को सुना और अपनी सहायता की पेशकश की। उसने न केवल सारी आवश्यक सामग्री को खरीदने की बात की, बल्कि साथ ही उसने ये शर्त रखा कि लैला की शादी के लिए मजनू की जगह लेने की पेशकश की। उसकी ताकतवर स्थिति और प्रभाव के चलते दुकानदारों ने बहुत ही आसानी से उसकी बात मान ली और सभी सामान लैला की माँ के दरवाजे पर पहुंचाया गया। अंततः उस्मान की सहायता के चलते लैला की शादी की पूरी तैयारी हो गई और मजनू को निराशा के साथ मिलिट्री में भर्ती होना पड़ा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और उस्मान लैला से शादी कर लेता है। कहानी का संदेश है कि कुछ परिस्थितियों में व्यक्तिगत प्रयासों की तुलना में बाहरी ताकतें और प्रभाव अधिक निर्णायक हो सकती है। मजनू की कहानी एक व्यापक सामाजिक समस्या को भी उजागर करती है, जहां एक गरीब व्यक्ति का प्यार समाज की धारणाओं और भौतिक बाधाओं के सामने बिल्कुल बौना पड़ जाता है। मजनू की लाचारी और उसकी वास्तविकता इस बात की ओर इशारा करती है कि व्यक्तिगत प्रेम और संघर्ष समाज की आर्थिक और सामाजिक सीमाओं से कितनी प्रभावित हो सकते हैं। मजनू की कथा एक असमर्थ प्रेमी की कहानी है, जो अपने प्यार को पाने के लिए पूरी क्षमता और समर्पण को दर्शाता है, लेकिन समाज की कठोर वास्तविकताओं और अपनी आर्थिक स्थिति के चलते उसे अंततः असफलता का सामना करना पड़ता है। छोटी सी कहानी है, कहानी का सारांश इतना ही था। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। लैला की माँ ने लैला का हाथ किसके हाथ में देना मंजूर किया था? मजनू। लैला की माँ को शादी के लिए कितने बोरे गेहूं चाहिए था? 17 बोरे। लैला की माँ ने शादी का सामान किससे खरीदने को कहा? मजनू से। लैला की माँ की मदद कौन करता है? उस शहर का नामी गुंडा उस्मान। लैला की शादी कहानी के लेखक कौन है? राधा कृष्ण। अंत में लैला की शादी किससे होती है? उस्मान से। शादी का सारा सामान लैला के घर कौन लेकर जाते हैं? दुकानदार। मजनू की तरह चिल्ला चिल्ला कर आह नहीं भर सकता, किसने कहा? उस्मान। लैला की माँ किसके पास रोती फफकती है? उस्मान के पास। अंत में शादी न होने पर मजनू क्या करता है? मिलिट्री में भर्ती हो जाता है। संदर्भ स्पष्टीकरण करें। लेकिन शादी की बात है, 17 बोरे से कम में काम नहीं चल सकता। प्रसंग हमारे पाठ पुस्तक गद्य निकास पुस्तक के पाठ लैला की शादी से लिया गया है, जिसके लेखक राधा कृष्ण जी हैं। संदर्भ लैला की माँ ने मजनू से कहा। व्याख्या लैला की शादी मजनू से होना तय होता है। लैला की माँ शादी के लिए सामान की बहुत बड़ी लिस्ट बनाती है, जिसके अनुसार शादी में 17 बोरे गेहूं की जरूरत होती है। लैला की माँ मजनू को गेहूं लाने के लिए कहती है, क्योंकि बाजार में कम दुकानें खुली थी, बहुत भीड़ था और सामान भी कम मात्रा में अवेलेबल था। तब इतना गेहूं ला पाने की असमर्थता मजनू लैला की माँ को बताता है। कहता है कि 3 सेर हो तो कहो, मैं लैला का नाम लेकर भीड़ में घुसकर ले आऊंगा। लेकिन माँ को यह बात मंजूर नहीं होती। कहती है कि 17 बोरे से कम गेहूं का काम नहीं चलेगा, फिर तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाएगी। तब मजनू कहता है कि क्या करूं, लाचारी है। टिप्पणी लेखन। मजनू की कहानी एक दिलचस्प सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्ष को दर्शाती है। वह एक आदर्श प्रेमी है जो अपने प्रेम के लिए हर चीज को झेलने और बलिदान करने को तैयार रहता है। उसकी स्थिति जिसमें वह लैला के प्यार में इतनी तल्लीनता से पागल है कि उसने खुद को समाज की नजरों से गिरा लिया है, उसकी सच्चाई और त्याग की गवाही देती है। समर्पण और तल्लीनता। मजनू लैला के प्रति अपनी गहरी भावना और समर्पण को बिना किसी शर्त के व्यक्त करता है। वह अपनी प्रेमिका के लिए किसी भी कठिनाई को सहने के लिए तैयार रहता है, चाहे वह समाज की बुराई हो या व्यक्तिगत कठिनाइयाँ। उसकी अपनी खुशी को त्याग कर लैला के प्यार में खो जाना उसकी गहराई को दर्शाता है। आर्थिक और सामाजिक सीमाएं। मजनू की स्थिति आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत सीमित है। जब लैला की माँ उसे 17 बोरे गेहूं लाने को कहती है तो मजनू की लाचारी
और असमर्थता उसकी आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करती है। वह अपनी वास्तविकता को जानता है और जानता है कि उसका प्रेम कथा आर्थिक बाधाओं के कारण पूरी नहीं हो सकती। दूसरों की मदद और आत्म अवलोकन। मजनू की निराशा तब चरम सीमा पर पहुंचती है जब वो देखता है कि उसके प्रेम के विपरीत कोई और व्यक्ति जैसे उस्मान सब कुछ खरीद कर दे सकता है और लैला की मां की मदद भी करता है। यह स्थिति उसकी आत्ममूलता और समाज में उसकी भूमिका की आलोचना को भी दर्शाती है। समाज और व्यक्तिगत संघर्ष। मजनू की कहानी एक व्यापक सामाजिक समस्या को भी उजागर करती है, जहां एक गरीब व्यक्ति का प्यार समाज की धारणाओं और भौतिक बाधाओं के सामने बौना पड़ जाता है। मजनू की लाचारी और उसकी वास्तविकता इस बात की ओर इशारा करती है कि व्यक्तिगत प्रेम और संघर्ष समाज की आर्थिक और सामाजिक सीमाओं से अधिक कितना प्रभावित हो सकते हैं। मजनू की कथा एक असमर्थ प्रेमी की कहानी है जो अपने प्यार को पाने के लिए अपनी पूरी क्षमता और समर्पण को दर्शाता है, लेकिन समाज की कठोर वास्तविकता और अपने आर्थिक स्थिति के चलते उसे अंततः असफलता का सामना करना पड़ता है। दूसरा टिप्पणी है लैला की मां। इस कहानी में विभिन्न सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों को उजागर करता है। सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं की अनुयायी। लैला की मां समाज की पारंपरिक प्रथाओं और मानदंडों को गहरे से मानती है। शादी के लिए जो बजट तय किया गया है वह उसी के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित करना चाहती है। उसकी प्राथमिकताएं समाज के मानकों के अनुसार निर्धारित है, जो शादी की सफलता को बाहरी चीजों पर निर्भर मानती है, जैसे कि गेहूं और अन्य सामग्री। दूसरा है सामाजिक दबाव का सामना करने वाली। लैला की मां पर शादी की सफलता को सुनिश्चित करने का दबाव है। वह जानती है कि समाज की अपेक्षाएं और मानदंड शादी के लिए जरूरी सामग्री को निर्धारित करते हैं। इस दबाव के कारण वह हर संभव प्रयास करती है ताकि शादी में कोई कमी न रहे, भले ही उसके लिए उसे खुद भी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। अर्थशास्त्र और तर्क की प्रवृत्ति। जब लैला की मां मजनू से गेहूं मांगती है तो वह तर्क करती है कि शादी की सफलता के लिए आवश्यक सामग्री की कमी को पूरा करना बहुत जरूरी है। उसकी यह प्रवृत्ति उसे व्यावसायिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण को देखने की क्षमता देती है, लेकिन यह भी दिखाती है कि वह भावनात्मक पहलुओं को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करती है। प्राथमिकता और स्वार्थ। लैला की मां की प्राथमिकता उसकी बेटी की शादी की सफलता को पहले स्थान पर रखती है। जब वो देखती है कि गेहूं की कमी एक बहुत बड़ी शादी में बाधा बन सकती है, तो मजनू की भावनाओं की बजाय अपनी सामग्री की आवश्यकताओं को अधिक महत्व देती है। इसका मतलब है कि वह अपना व्यक्तित्व खुशियों से अधिक सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं को महत्व देती है। सहानुभूति और मानवीय पक्ष। लैला की मां के चरित्र चित्रण में एक मानवीय पहलू भी है कि वह अस्थिरता और निराशा से भरी हुई होती है। जब उसे वस्त्र और गेहूं नहीं मिल पाते, उसकी भावनाएं उसकी स्थिति दर्शाती हैं कि वह भी एक संवेदनशील व्यक्ति है जो समाज और परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। कुल मिलाकर लैला की मां का चरित्र एक पारंपरिक सामाजिक दबावों के तहत काम करने वाली और कभी स्वार्थी महिला के रूप में उभरता है, जो अपने परिवार की भलाई के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अंततः भावनात्मक और व्यावसायिक संघर्षों से गुजरती है। तो इस तरह से लैला की शादी कहानी यहीं पर खत्म होती है। BNU के BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है, ऐसे बच्चों के लिए जो क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं या फिर क्लास में समझ नहीं पाते हैं या फिर जिनको और भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।